मैंने भी आप लोग के पढ़ाने के लिए मैं जुनून लेकर आया कि हमारे पास अगर एक बच्चा भी रहेगा किसी पाठ का मैं उसको क्लास लूँगा, बशर्ते कि आप आएंगे तभी। बशर्ते कि वैसा विद्यार्थी नहीं जो कह रहा है कि हम नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए पढ़ने की जहाँ तक भी इच्छा थी, मेरा विषय मैंने बहुतों को पढ़ना अगर चाहोगे तो सर तैयार है, पढ़ाएंगे, जागरूक करेंगे, तुम अगर पढ़ोगे तब। और मैं भारत में 24 घंटा रहता हूँ, भले एक आध दिन छुट्टी में गया तो गया, लेकिन 24 घंटा में रहता हूँ। वैसे मेरा रेसिडेंस यूजीसी हॉस्टल का हॉस्टल स्टूडेंट बगल में ही है यूजीसी स्टूडेंट है, यूजीसी का नाम सुने हैं ना? टीएनबी कॉलेज के कई एक छात्रावास है, उस छात्रावास में यूजीसी के छात्रावास है, हम वहाँ भी मिल सकते हैं। हाँ यही चाहिए। बहुत विद्यार्थी से मैंने सुना कि मुझे एडमिशन नहीं इसमें लेना था, लेकिन ले लिया दुर्भाग्यवश। अभी देखते हैं अभी लड़की बोलेगी सब बात को आप भुला दीजिए। आप IRPM में जब आप आ गए हैं और IRPM को ही मन में एक मंत्र की तरह बना लीजिए कि हमको IRPM में रहना है, इसको सीखना है। जैसे भी अन्य विषय है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, जितने विषय है उसी तरह से यह भी एक विषय है। इस विषय का भी उतना ही महत्व है। इस विषय से आप अगर ग्रेजुएट करते हैं तो आपका उतना ही महत्व है जितना उस विषय के साथ, हिस्ट्री के साथ, इकोनॉमिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस के साथ, सोशियोलॉजी के साथ, सब के समान आपका भी महत्व है। रहा इस विषय की प्रासंगिकता, जो मेरा विषय है सेमिनार का, कि वर्तमान समय में औद्योगिक संबंध एवं सभी वर्गीय प्रबंध की प्रासंगिकता, क्या आज के दौर में इसका महत्व है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस विषय से ग्रेजुएट करके MA करते हैं तो आपके लिए बहुत से दरवाजा खुला होता है। प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत सा कंपनी है, वहाँ पर आपको पर्सनल ऑफिसर की बहाली होती है, लेबर वेलफेयर ऑफिसर की बहाली होती है। तो वैसी स्थिति में आपकी बहाली वहाँ हो सकती है, बशर्ते कि आप उसके जो जांच, उसके जो पैमाना, उसके अनुसार उतरिएगा तभी। नॉलेज ऐसा नहीं कि आप डिग्री ले लिया, IRPM से PG कर लिए और मीनिंग ही नहीं जानते कि IRPM है क्या, पर्सनल मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का क्या मीनिंग होता है, ट्रेड यूनियन क्या है, सोशल वेलफेयर क्या है, सोशल सिक्योरिटी क्या है। इन तमाम बातों के बारे में आपको डिटेल्स में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको कोई मैनेजर के रूप में आपको बनाएगा। दूसरी बात, गवर्नमेंट सेक्टर में मैंने देखा है, अभी बहुत सारे मेरे मित्र जो है बिहार सरकार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें DPM की बहाली हो रही है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, BPM ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर, वहाँ पर बहाली IRPM के स्टूडेंट को हो रहा है। इसमें भी होता है ना, जो महिला क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यक्रम NGO में हो रहा है, जीविका में हो रहा है। तो जैसे आप पूर्ण दक्ष हो जाइएगा इस डिग्री लेकर के, तो आपके लिए कोई इंतजार करेगा कि मेरे बच्चा को मैनेजमेंट वाले मिले। MBA के समान आपका डिग्री होने वाला है। अगर MBA के जहाँ वैल्यू है उतना ही अगर आप PG कर लेते हैं IRPM से, आपका उतना ही वैल्यू है। इसलिए इस वैल्यू, इसको महत्व को समझिए, इसको महत्व को समझिए, पढ़ने की और कोशिश कीजिए, किताब के साथ जुड़िए। किताब आप लोग का कुछ कहना है किताब नहीं मिलता है, पटना में भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। कृष्णा बुक स्टोर के अगल बगल किताब, कई स्टूडेंट किताब खरीदे हैं। तब किताब नहीं रहे तो किसे ज्ञान होगा। इसलिए पढ़ने की चेष्टा करें। अगर किताब नहीं भी है ना, और आप कंटिन्यू क्लास कीजिए ना, किताब की जरूरत नहीं फिर सर दिखाएंगे, भी बताएंगे है ना, इसलिए आप रेगुलर रहिए। 10-10 क्वेश्चन लिखा देंगे, उससे भी तुम याद कर सकते हो। सर का दिया हुआ रूटीन हम फॉलो कर रहे हैं। सर जो भी रूटीन आप लोग के पास नहीं है तो आकर के नोट कर लीजिए, चाहे हमारे WhatsApp पर डाल देंगे। रूटीन से आप लोग आइए टाइम पर, क्यों नहीं पढ़ाई होगी। कल हो के आप मैनेजमेंट की तरह एकदम दक्ष हो जाइएगा कि आप मैनेजमेंट वाले को हिला दीजिएगा उसके ज्ञान में, क्योंकि जो पेपर उनको पढ़ना है वही पेपर आपको ही पढ़ना है। पर्सनल मैनेजमेंट क्या है, और आज यहाँ जो पढ़ लोगे वो PG तक में मदद मिलेगी। इसलिए सबसे बड़ी चीज है हमारा आज का जो सेमिनार रखने का मेन उद्देश्य था कि हमारा जितना विद्यार्थी इधर भटका भुटका है, सबको मैंने डाला था ग्रुप में, शायद सुन करके देख करके क्या हो रहा है, जरा चले
तो ये मेरा एक टारगेट है, हर माह इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और अगर स्टूडेंट हमारे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो उस दौरान हम प्रिंसिपल साहब को भी आमंत्रित करेंगे और क्योंकि वो भी जानते हैं। ये अभी कह दीजिए कितना दिन तक पार्ट थर्ड वाला भाग के रहेगा? और पार्ट थर्ड वाले आज भाग तक एक भी नजर नहीं आया जी। पार्ट थर्ड के ऐसे हम लोग ग्रुप में डालते हैं एक बार कि पार्ट थर्ड अपना टाइम पर आइए, क्लास कीजिए। क्लास नहीं होता हमसे कहिए, क्यों नहीं होगा? क्लास नहीं करेगा तो क्या जानेगा कौन कौन पेपर क्या? अभी देखिए स्नेहा मिश्रा को, इसको, ये तीनों लड़का जो है तीनों टाइम पर जब आते अभी आ रही है। स्नेहा मिश्रा को तो मैं दाद देता हूँ कि फर्स्ट लड़की है जो एक भी अकेले वन भी रहती है तो भी क्लास कराती है। अब आपको बीच में इंटरप्ट करेंगे। एक मेरा और विद्यार्थी है, यह पीएम का रह चुका था, शशि, जो कि उसके ऐसा प्रॉम्प्ट कोई नहीं था, अकेले आता था। कभी देखे थे शशि को? नहीं कोई। और वो पेपर बेच के पढ़ता था। इसलिए विद्यार्थी बहुत हम इसको प्रशंसा करते हैं आप लोग के बीच में कि इस तरह से इसका आप लोग भी गुण सीखिए। नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही शक्ति है। जब तक आप ज्ञान नहीं लीजिएगा तो आप कुछ बोल नहीं पाइएगा। अगला सेमिनार जो होगा उसका मैंने बीच में अनाउंसमेंट करूंगा और नेट पर डाल भी दूंगा और तैयारी से आइए, आप लोग कुछ पढ़ लिख करके आइए, क्लास कंटिन्यू आइए। कहीं कोई दिक्कत हो आप हम लोग से मिलिए, सर हैं, हम हैं, इसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। सभी उस लड़की को खड़ा कीजिए जो कह रहा था मैंने नहीं पढ़ेंगे। कौन था खड़ा होगा? नहीं सब पूछना है। कौन कौन लड़की आई थी? कौन थी? यूनिवर्सिटी जो है उसको नाम PMIR और मगध यूनिवर्सिटी है जिसको LSW या वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है जिसको LSW के नाम से जानते हैं। LSW मतलब लेबर एंड सोशल वेलफेयर, श्रम एवं समाज कल्याण। PMIR पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, IRPM इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट। समझ गए? तो BA ऑनर्स में आप लोगों को पढ़ना है 2 पेपर। फर्स्ट पेपर लेबर इकोनॉमिक्स, सेकंड पेपर सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर। पार्ट 2 में आ जाइए। अब इसके अंदर बहुत सा विषय है, पढ़ाई चैप्टर है, बहुत सारा पेपर में केवल ब्रीफ कर रहा हूँ, खाली सब्जेक्ट बता रहे हैं। ये पार्ट 2 में आप लोगों को पढ़ना जो नहीं कह रहे थे कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए बहुत कुछ ही बात है। BA पार्ट 2 में पढ़ना है ऑनर्स में इंडस्ट्रियल रिलेशंस, थर्ड पेपर, और फोर्थ पेपर में पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं HRM। ठीक है? संसाधन HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HRM ह्यूमन रिसोर्स। BA पार्ट 3 में आ जाइए। इसमें है पेपर 4 पढ़ना है ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ट्रेड यूनियन के बारे में पढ़ना है पार्ट 3 के कौन पेपर में? 5वां पेपर। 5th 6th 6th पेपर में है इंडियन सोशल प्रॉब्लम्स, जो हमारे यहाँ का वर्तमान समय में जो समस्याएं हैं सामाजिक, बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, जितना जो है ना इस सब भारतीय खास तौर से इसमें पढ़ना है जाति के बारे में, वैश्यावृत्ति के बारे में, भिक्षावृत्ति के बारे में, अपराध के बारे में, बाल अपराध के बारे में, सोशल प्रॉब्लम जो भी सब है सब है। हाँ। उसके बाद है 7th पेपर लेबर लॉ एंड लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, श्रम कानून के बारे में जैसा सर बता रहे थे वो सब इसमें पढ़ना है। ठीक है ना? फैक्ट्री एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है, माइंस एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है, चिल्ड्रन एक्ट के तहत क्या क्या प्रावधान है, वो सारी बातों को इसमें पढ़ना है। ठीक है? अगला ये पेपर 8, इसमें पढ़ना है ह्यूमन बिहेवियर इन इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, मतलब उद्योग में आप काम जो करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मानवीय व्यवहार, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, संगठनात्मक व्यवहार। जैसे आप यहाँ विद्यार्थी हैं तो आपका एक विद्यार्थी का व्यवहार होना चाहिए, जैसा वो लड़की के जो व्यवहार किया, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आई एम टीचर, सो हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार नहीं चल जाएंगे। बताइए क्या सीखेंगे? योजना कैसे बनेगा, बजट कैसे बनेगा, ये सारा चीज। इसलिए सबसे बड़ी चीज है, मैंने आप लोगों को बताया क्लास के दौरान कि 4D का बड़ा इंपॉर्टेंस है जिंदगी में हर व्यक्ति के लिए। 4D क्या है भाई? पहला D है डिजायर, आपको डिजायर इच्छा होती है ना है क्लास में क्या होगा। उसके बाद साधना, डिजायर के बाद दूसरा D है डेडिकेशन,
डेडिकेशन मीन्स साधना। अब बैठे हुए में अपना हिम्मत सारे काम धाम छोड़ के Yes, डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए। तीसरा डी कहता है डिटर्मिनेशन, एकदम दृढ़ संकल्पित होकर कि आज हम आए हैं तो कुछ यहाँ से प्राप्त करके जाए, कुछ सीख के जाए, दृढ़ संकल्प होकर क्या बैठे हुए हैं। उस लड़की की तरह नहीं कि सर बुलाए और कमा के चली गई। बैठ गए। हम बोले हैं सबको कि कोई एक भी आओगे तो यहाँ आओगे कुछ सीख के जाओगे। हाँ सर, खाली आप किसी को जाने देते हैं? नहीं सर। चौथा बताते हैं। Yes, चौथा की है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब हम जहाँ भी रहें अपना अनुशासित वे में रहें, ताकि अनुशासित वे में कोई भी काम आप करेंगे लाइफ में आपको आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। अनुशासन अपने आप को महान बनाता है, ये जान लो। देश को सिर्फ नहीं। चार की मैंने बताया, पहला की हो गया डिजायर, दूसरा की हो गया डेडिकेशन, तीसरा की हो गया डिटर्मिनेशन और चौथा की होगा डिसिप्लिन। ये चारों डी को मंत्र की तरह बना लीजिए, आप कभी नहीं, कोई आपको नहीं पीछा से कर सकता है, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए इस चारों डी को अगर आप साथ कर लीजिएगा जिंदगी में आपको कोई बाधा नहीं आती। इसलिए IRPM बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिए हैं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। आप पढ़िएगा आगे तो कहिएगा कि हाँ सर कुछ कहते थे, बशर्ते कि आप क्लास में रहिएगा तभी। हम तो बाहर घर से नहीं जा पढ़ा सकते हैं क्लासरूम से। आप आइए यहाँ टाइम पर पढ़िए। आप लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। सर से पूछिए, कहीं कोई दिक्कत हो नहीं, हमसे भी पूछिए, सर से भी पूछिए, सर तो बिल्कुल बगल में है। इसलिए आप हम लोग के लिए आज हम पार्ट 1 वाले को यही बोले, देखो हमको थोड़ा सा आने में लेट हो जाता है, इसलिए आप पार्ट 1 का क्लास पूरा सहयोग दे देंगे सब बगल में। ठीक है ना। सेमिनार आप लोग किए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप नहीं जानना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा सर। वो हो गया विषयगत, जो हम लोग आज दिए केवल टाइटल, जिस सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ IRPM, है ना। IRPM का मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? उद्योग धंधा के बारे में पढ़ना, सामाजिक गतिविधि के पढ़ना, सामाजिक समस्याओं के बारे में पढ़ना, है ना। इन तमाम दिस इज लाइफ स्टाइल, इसको हम लोग जीवन शैली हम लोग सिखाता है। जैसे मार्केट में गए, ठीक है, कोई सामान खरीदने के लिए आप गए तो 2-3 दुकान घूम कर देखते दाम क्या है। मान लीजिए कोई एक कलम का दाम मान लीजिए कहीं गए तो 20 रुपये बोला, कहीं गए तो कहा कि 15 रुपये का, कहीं गए तो 16 रुपये का, कहीं 14 रुपये में दे दिया, तो 6 रुपये जो आप बताया बचा लिए, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। ये आप पढ़े लिखों के लिए बहुत बड़ा अर्थशास्त्र में बताया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर सरप्लस? तो कंज्यूमर सरप्लस वह है जो उपभोक्ता किसी चीज को खरीदने के लिए जाता है और उस दौरान अगर उस वस्तु का मूल्य मार्केट में जो स्वीकृत मूल्य है उससे कम मूल्य दे देता है, तो आपका जो उसके दोनों के बीच का जो गैप हुआ वही आपका जो बचत हुआ वही कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है, उपभोक्ता बचत। यह तभी हो सकता है जब तुम उससे बार्गेनिंग करो। जब मार्केट का एनालिसिस कीजिए। जब कोई सामान मार्केट में खरीदने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि दुकान गए और बैठ के ले लिए, नहीं, 2-3 दुकान का सर्च करना चाहिए। दैट इज मार्केट एनालिसिस। वो कहते हैं मार्केट का, बाजार का मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना। लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है। एक दुकान में जाएगा तो ठग देगा, ठीक है ना। क्या सर तुम खींचा है जरा सा इसमें भी भेजना WhatsApp पर। जी सर। अपने ग्रुप में। ओके। विशेष बात अब हम लोग अगले सेमिनार में करेंगे। हमारा जो टारगेट था आज हम बहुत सफल हुए हैं। आने वाला समय में भी आप लोग आइए सेमिनार को अटेंड कीजिए। सेमिनार के 2-4 दिन पहले हम लोग ग्रुप में डालेंगे। पहले क्लास में आप लोग आइए, सब ठीक हो जाएगा। क्लास आओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।